Hello friends, welcome to ProRacks. We are India's leading manufacturer of display racks and industrial solution. हम अपने ब्रांड न्यू स्टोर के साथ रेडी है. ये स्टोर इंदौर में अपोलो डीबी सिटी निपानिया में ओपन हुआ है. ये हमारा थर्ड स्टोर है अर्बन प्रोसेस के साथ. सो चलिए आपको पूरा स्टोर दिखाती हूँ. सो लेट्स गो. सो वी हैव विद अस मिस्टर यश चंद, द ओनर ऑफ ProRacks. ये हमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि स्टोर कैसे प्लान करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो किसी भी स्टोर का फर्स्ट इंप्रेशन उसकी एंट्रेंस से आता है. तो मिस्टर यश बताइए कि कोई भी स्टोर की फर्स्ट एंट्रेंस या मतलब उसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए. तो किसी भी स्टोर की एंट्रेंस वाइड होनी चाहिए, स्पेस ओपन स्पेसेस होनी चाहिए और आपका स्टोर की विजिबिलिटी बाहर से पूरी अंदर डेप्थ तक होनी चाहिए. मतलब बाहर से आपको कोई स्टोर देख रहा है तो उसको डेप्थ दिखनी चाहिए कि कितना बड़ा स्टोर है, कितना वाइड है. और एंट्रेंस पे आपका स्पेस ओपन स्पेसेस होनी चाहिए कि लोग आए, खड़े हो पाए और एक्सप्लोर कर पाए आपका स्टोर की क्या आइटम्स है. और स्टोर यहाँ पर आपके ज़्यादा बड़े बड़े आइटम्स या बड़े बड़े रैक्स नहीं होने चाहिए. यहाँ आपके छोटे रैक्स जैसे चिप्स रैक हो गए, आइसक्रीम फ्रिज हो गया और आपके जैसे ये चिप्स रैक्स है यहाँ पर. तो इसमें आप ब्रेड्स, बेकरी आइटम भी डिस्प्ले कर सकते हो. आपके चिप्स रैक्स भी है, चिप्स भी सारे तरह के आप डिस्प्ले कर सकते हो. तो ये आइटम्स जो रहते हैं जो कस्टमर होता है वो चेकआउट करता है, जब बिल पे करता है, जब उसको ध्यान आते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर ये सब आइटम एक्स्ट्रा रख लेता है, एड ऑन्स रख लेता है. जैसे ये डंपर्स है, इसमें आप सारे बहुत जो आपके बल्क में या ऑफ़र वाले आइटम्स होते हैं जो आपको ऑफ़र प्राइस में देने हैं, वो सब आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हो. हाँ, तो वो ये सब आइटम आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो. जैसे आइसक्रीम का फ्रिज है और कोल्ड ड्रिंक्स का डिस्प्ले हो गया आपके. और इस तरफ आपका जैसे यहाँ पर ओपन चिलर्स है और अपने चॉकलेट्स के फ्रिजर्स हो गए, ओपन अपने चीज़, बटर, इन सब के डिस्प्ले हो गया. और यहाँ जैसे एक्सपोर्टेड इनके आइटम है, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और इम्पोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस हो गए. ये सब आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर स्पेस मिलता है कस्टमर को कि वो कुछ भी पिक कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए आपके स्टोर से छोटे छोटे आइटम. तो कोई भी स्टोर डिज़ाइन करते समय कि वॉल साइड कौन सी रैक लेनी चाहिए और सेंटर में कौन सी रैक लेनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें? मतलब वॉल साइड्स के लिए अलग रैक्स आती है और सेंटर में अलग रैक्स आती है डिस्प्ले करने के लिए. तो ये जैसे सेंटर यूनिट्स है तो इसके जो फ्रंट में जो लगती है इसको एंड रैक बोलते हैं. और ये इसके पीछे जो रैक्स है वो सेंटर यूनिट है जिसमें दोनों साइड आपको शेल्विंग मिलती है. इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में शेल्फ्स मिल रहे हैं और सेंटर रैक में आपको बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, सिंगल रैक में आपको डिस्प्ले करने के लिए शेल्फ्स मिलते हैं. तो यहाँ पे जो रैक्स लगी है, ये हर पर शेल्फ की इतनी वेट कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? कितना वेट हम रख सकते हैं इसके ऊपर? ये जो रैक्स है स्पेशली सुपरमार्केट के लिए डिज़ाइन है. तो एक सुपरमार्केट में जितना भी इसको लोड रखना चाहिए, इसकी कैपेसिटी जितनी होगी उस अकॉर्डिंग इसके गेजेस है, इसकी थिकनेस उस अकॉर्डिंग है. तो इसमें आप आराम से 80-90 kg की आप स्टोरेज रख सकते हो सिंगल सेल्फ में. मतलब एक सेल्फ में आप 80-90 रख सकते हो. तो आपके पास 5 सेल्फ है तो उसमें आप 5 करके हाँ उतनी आप इसमें एक रैक में रख सकते हो वन साइड. और ये सेंटर रैक है तो इस साइड भी उतना और उस साइड भी आप उतना ही वजन रख सकते हो. ओके, मतलब आराम से अगर 80 अपन 10x10 करें तो हाँ, तो 800 किलो सेंटर रैक में एक साइड रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं. और जैसे हम स्टोर डिज़ाइन करते हैं तो कितनी शेल्फ्स अपन, कितनी रैक्स डिज़ाइन कर सके, वॉकिंग स्पेस कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए ताकि आराम से दो जनों के निकलने के लिए एक 3 फीट्स की मिनिमम वॉकिंग स्पेस चाहिए रहता है. तो उस अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं. स्टोर जो हमारा डिज़ाइनर है वो स्टोर्स को इस अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करता है कि एक वॉकिंग स्पेस मिले कि दो कस्टमर आपके ट्रॉली लेके इसमें से निकल पाए. जैसे ये बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं यहाँ पे रखे हैं, तो ये वाली जो इतनी स्पेस है ना, ये हमारी वेस्ट हो रही है. इसका क्या सोल्यूशन है? इसको हम कैसे है ना और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो इस रैक्स में इसका भी सॉल्यूशन है कि जैसे आप वुडन रैक्स लेते तो उसमें आप शेल्फ जो होते हैं फिक्स हो जाते हैं. वुडन में तो आप बनाते हैं कारपेंटर से, तो आपने अगर सेल्फ यहाँ बना दिया तो फिक्स हो गया, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते फ्यूचर में. इसमें इस रैक्स की यही एक फीचर है कि आप शेल्फ जो है, ये वाला शेल्फ आपकी एडजस्ट दिख रहे हैं एडजस्टमेंट, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो. इस शेल्फ को आप नीचे ऊपर कर सकते हो. तो अगर आपके स्पेस बच रही है तो आप हमसे एक्स्ट्रा शेल्फ लेके आप उस स्पेस का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ओके, मतलब जैसे ये 5 शेल्फ है यहाँ पे, हम इसके अंदर बीच में तो अगर आपके छोटे आइटम्स है और आपको स्पेस बच रही है तो आप उसको एक्स्ट्रा सेल्फ लेस के उधर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो.
कम स्पेस में आप ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हो। ओके ओके, मतलब ये 5 सेल्स तक लिमिट नहीं है, हम कितनी भी सेल्स इसमें बढ़ा ऐड सकते कर सकते हैं और हैं। उसको ऊपर नीचे एडजस्टेबल है आपके अकॉर्डिंग के। सो जैसे कोई भी स्टोर होता है उसमें बहुत सारे पिलर्स आते हैं बीच में, तो वो पिलर्स के बीच के आने की वजह से थोड़े बहुत सारी स्टोरेज अपनी वेस्ट आती है, तो वो पिलर्स को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो पिलर्स के लिए वॉल ग्रिड्स होते हैं, इस पर आप हुक्स लगा के आपके छोटे छोटे आइटम्स हैं इसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे साइड से भी कर रखा है, यहाँ पर आपने इस 3 साइड से कवर कर रखा है और सेंटर में इस साइड से आपकी सेंटर रैक लगी हुई है, तो आपकी जगह वेस्ट भी नहीं गई और आपके आइटम डिस्प्ले हो गए। जैसे इधर भी एक पिलर आ रहा था तो उसको भी हमने वॉल ग्रिड से यूटिलाइज कर दिया है। मतलब सारे छोटे छोटे हैंगिंग आइटम्स जो होते हैं वो अपन ने इसमें डाल सकते हैं। जैसे ये छोटे आइटम्स है ये हमने पूरे डिस्प्ले में लगा दिए, और जो और हैंगिंग वाले आइटम्स है उसको परफोरेटेड रैक जो होती है उसमें हैंग कर दिया। मगर जो बड़े आइटम्स है जैसे ब्रूम स्टैक, वाइपर, ये सब उसको अपन है ना कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? तो ब्रूम स्टैंड, झाड़ू होती है, वाइपर्स होते हैं, उसके लिए ब्रूम स्टैंड होते हैं। इसमें आपके जो भी वाइपर्स है, ब्रूम है, सब तरह के इसमें डिस्प्ले हो जाता है आपके आइटम। ओके, एंड इसमें भी साइजेस आते हैं? नहीं, इसमें सिंगल साइज़ आता है। ये ब्रूम्स और उनके लिए पर्टिकुलरली उसी आइटम के लिए ये होता है, इसको ब्रूम स्टैंड बोलते हैं। कोई भी स्टोर, जैसे हमें कोई नया स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस है, आप कैसे डिज़ाइन करके देते हैं कोई भी स्टोर? तो बेसिकली कोई भी स्टोर अगर डिज़ाइन होता है, इससे पहले उस साइट का मेजरमेंट होता है फर्स्ट, उसके बाद उसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका 2D और 3D मॉडल बनता है। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर काउंटर आएगा, उस लेआउट में हम बताते हैं कि यहाँ काउंटर आएगा, यहाँ फ्रिज का सेक्शन आएगा, यहाँ चिप्स सेक्शन आएगा, यहाँ पर ये सेंटर रैकिंग आएगी, यहाँ पर वॉल साइड रैकिंग आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड होता है। उस लेआउट के अकॉर्डिंग फिर कोटेशन बनता है कि उसमें जितनी भी क्वांटिटी रैक्स लगी है और क्या क्या लगा हुआ है उसका हम कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि इस स्टोर का 3D मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसी अकॉर्डिंग ये स्टोर प्लान है। सो यहाँ पे भी वुडन शेल्विंग दे रखी है, यहाँ पे बहुत सारे चिप्स आइटम्स आ गए हैं, चोकोस आ गए, कॉर्नफ्लेक्स आ गए हैं। सो और लास्ट में है ना चेकआउट काउंटर देते हैं, यहाँ पे सारी बिलिंग्स होती है ताकि कस्टमर यहाँ पे आके बिलिंग करके तुरंत यहाँ से एग्जिट हो जाए। सो ये चेकआउट काउंटर एकदम एंड में रखे रहते हैं, एग्जिट पॉइंट पे रखे रहते हैं ताकि एकदम फ्रेंडली है ना कस्टमर फ्रेंडली बिलिंग हो जाए। ये काउंटर्स और जो बिलिंग सिस्टम है ये भी आप ही प्रोवाइड करते हैं? हाँ, ये भी हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जो टॉप है ये इसमें ये एसएस होता है, स्लोपिंग टॉप होता है और ये इम्पोर्टेड होता है, ये इंडिया का नहीं है, ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाकी नीचे का ये सब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये टॉप इम्पोर्टेड टॉप आता है। इसके साथ में आपको इधर कीबोर्ड के लिए भी आती है ट्रे, और इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉर होती है, कैश ड्रॉर होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉर होती है। जैसे आप बिलिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉर ओपन इसके अंदर आपका पूरा कैश मैनेज करने के लिए स्पेसेस होती है, सारे नोट्स रखने, कॉइन्स रखने के लिए सारे स्पेस होती है। ओके, और जो दूसरी जो शॉपिंग करने के लिए ट्रॉलीज और बास्केट लगते हैं, जो भी एक्सेसरीज है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? वो भी अपन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हैंड बास्केट होती है, जैसे इनको कम सामान लेना है तो इजी रहती है, लाइट वेट आइटम, इसमें कम से कम आप 15-20 किलो का मटेरियल रख सकते हैं, इसकी लोडिंग रहती है, ये भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आती है ट्रॉली बास्केट होती है, जैसे इसमें ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा क्वांटिटी आता है मटेरियल तो इसके उठा नहीं सकता कोई, इसलिए इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ट्रॉली भी रहती है। आप इसको हाथ से भी उठा सकते हैं और ट्रॉली की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक शॉपिंग ट्रॉली आती है विद बेबी सिटर, ये इम्पोर्टेड होती है, सब इंडियन कुछ भी नहीं है, ये सब ये हाई क्वालिटी इम्पोर्टेड मटेरियल होता है। तो इसमें आपको बेबी सिटिंग के लिए स्पेस रहती है, प्लस ये 65 लीटर्स की ट्रॉली होती है। अगर आप भी अपना कोई नया स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं या अपना स्टोर को एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं तो डू कॉन्टैक्ट प्रोरैक्स ऑन दिस नंबर, और आप हमारे दूसरे हैंडल्स ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उस पर भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।